हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है योर एक्स पर्सन थॉट्स फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, राइट नाउ आपका एक्स आपके लिए क्या सोचता है, ठीक है, आपका एक्स आपके लिए क्या फील करता है, आपके एक्स के माइंड में आपके लिए क्या है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, योर एक्स करंट फीलिंग एंड थॉट्स अबाउट यू। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए, आपके एक्स आपके लिए इस टाइम फ्रेम पे क्या फील करते हैं। आपके एक्स बहुत पुराने भी हो सकते हैं, रिसेंट भी एक्स बने हुए हो सकते हैं। आप लोग की एंडिंग ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, एक ब्रेकअप एंडिंग के बाद आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। योर एक्स पार्टनर फीलिंग्स फॉर यू, आपके एक्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए इस टाइम फ्रेम पे। फोर ऑफ कप्स, आपके एक्स की लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं। सबसे पहले तो ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, और इस पर्सन को सेटिस्फाई कोई चीज़ नहीं कर पा रही। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक डिससेटिस्फेक्शन से गुजर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। आपका एक्स जो है अपनी लाइफ में मतलब कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, पर्सन्स हैं जो इसकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे जो भी इस पर्सन के पास अवेलेबल है उन सब चीज़ों से ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, अकेला है, थोड़ा सा अकेला क्या है, मतलब कि लव लाइफ में लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं है, और मनपसंद पर्सन नहीं है, या कुछ समझने वाला नहीं है, या तो जो लोग हैं वो समझ नहीं आ रहे। एक डिससेटिस्फेक्शन से गुजर रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, आपके एक्स की फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है। लेट्स सी। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर के एक्स पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए इस टाइम फ्रेम पे क्या है राइट नाउ। आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए। टावर, एस ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा अकेला हुआ है ये पर्सन। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है, साइलेंट है, इनर सोल जर्नी पे है ये पर्सन। बहुत एक अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, किसी भी तरीके से एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, किसी टावर मोमेंट से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन का टाइम है, अकेला है, और बहुत ज़्यादा जैसे एक रियलाइज़ कर रहा है चीज़ों को लेकर, पास्ट को लेकर एक ओवर थिंकिंग कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लेकिन एक सोल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा अपनी सोल से कम्युनिकेट करना, अपने आप से बात करना, एक मी टाइम लेना। अगर ये वो पर्सन है जिसके पास बहुत ज़्यादा लड़कियां या बहुत ज़्यादा लड़के हुआ करते थे, तो इस वक्त ये पर्सन साइलेंट हुआ है। हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है, इंट्यूटिवली गाइडेड है, डिवाइन गाइडेंस मांग रहा है। ठीक है, और जब ये अपने पास्ट को सोच रहा है, अपनी मतलब कि ऐसा पर्सन हो सकता है इसने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, जो उसने किया उसको कभी माना नहीं, अपने आप को गलत कभी समझा ही नहीं। तो ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है, सिचुएशन को सोच रहा है, डिवाइन से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है कि अब तक इसने क्या किया। 10 ऑफ फैंस, बहुत बर्डन सम एनर्जी है, हर्ट है, डिसहार्ट है, और साइलेंट हुआ है, इंट्यूटिवली गाइडेड है, डिवाइन से एडवाइस ले रहा है, डिवाइन से कनेक्शन मांग रहा है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए कोशिश कर रहा है, अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग चाहता है। ठीक है, टावर से इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशन भी हो रही है, मिस कर रहा है ये पर्सन आपको इस टाइम फ्रेम पे। इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसका अकेलापन भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। अगर ये आपको बोलता था कि इसको अकेला रहना है, इसको आपको छोड़ना है, तो आज ये अकेला रहकर भी सेटिस्फाई नहीं है। इस ब्रेकअप के बाद, इस एंडिंग के बाद ये पर्सन अकेला तन्हा रह चुका है, एक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक चिड़चिड़ाहट है इसके अंदर। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगा था आपके जाने के बाद इसको पीस मिल जाएगा, बहुत से ऑप्शन हैं जो इसकी लाइफ में रहेंगे, जिनको ये अपनी ज़िंदगी में अच्छे से, इसको कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, ठीक है, मिस कर रहा है आपको, अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल ग्राउंडेड कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, फाइनेंशियली भी कुछ सोच सकता है, जॉब ढूंढ रहा है, या तो जॉब को लेकर सीरियस हो रहा है, या जॉब के बारे में कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड, कुछ न्यू बिगनिंग से रिलेटेड इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है। ठीक है, कुछ न्यू स्टेबल बिगनिंग करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। एक फाइनेंसेस इस पर्सन की लाइफ में थोड़ा सा कुछ मैटर बने हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ना कुछ सोच रहा हो सकता है। आपके एक्स की फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है। ओके, एट ऑफ सूट्स, मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस, मेंटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन ब्लॉक है। ठीक है, मेंटली स्टक है, जो भी आप लोग के बीच
चीज़ें हुई, इसने उस टाइम खुलकर एक्शन नहीं लिया, या इसने आपको आपकी तरफ इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ एक्शंस नहीं लिए, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए अभी भी खुद को मेंटली ब्लॉक, एक मेंटल केज में समझ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं आ सकेगा, आपको आपकी तरफ मैसेज या टेक्स्ट नहीं कर सकेगा। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं फर्दर यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स क्यों यहाँ पर आया है। मेरे व्यूअर के एक्स की फीलिंग्स, आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स में 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स। इस एंडिंग से बाहर नहीं आ पा रहा ये पर्सन, ठीक है। ये जो एंडिंग हुई है, इस ये पर्सन अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा। आपका एक्स पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं। मेंटली ये पर्सन स्टक है एक अपनी लाइफ में। इस रिलेशनशिप की एंडिंग, इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ, इस सब सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा इस वक्त, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इस पर्सन की नजरें आपके ऊपर हैं, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है। दी हेरोफेंट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा नॉलेज और विजडम लेने की कोशिश कर रहा है। इसने कहाँ गलती कर दी, क्यों ये इतना बेचैन है, क्यों इतना इसको बैक स्टेपिंग और पेनफुल फील हो रहा है। इसने ही तो चाहा था ये सब कुछ एंड हो जाए, अब ये क्यों स्टक है, ठीक है। अब ये सिचुएशन में ये क्यों स्टक है, ये क्यों इतना खुद को रुका हुआ, अटका हुआ फील कर रहा है। इसको क्यों कहीं और सेटिस्फेक्शन और वो पीस नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इसने ही फोर्स किया है शायद इन सब सिचुएशन को एंड करने के लिए। इस वक्त ये बेहद पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है। अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। आपकी एक्स की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा सैड हैं और स्टक हैं, ठीक है, और एक अकेलेपन वाली हैं। आपके एक्स को कोई क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। एक जो यहाँ पर बार बार आप एक न्यू बिगनिंग बोल रहे थे, स्टेबल बैलेंस न्यू बिगनिंग, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो रहा था उस टाइम फ्रेम पे। इस लॉजिकल सिचुएशन का बर्डन आपने बहुत उठाया इस पर्सन की, ठीक है। एक लॉजिकल माइंडसेट का बर्डन आप बहुत टाइम से इस पर्सन का कैरी कर रहे थे। आप यहाँ पर स्टेबल बैलेंस और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे थे इस पर्सन से काफ़ी टाइम से, ठीक है। आपके एक्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, थॉट्स में क्या है, ठीक है। आपके एक्स के थॉट्स, योर एक्स पार्टनर थॉट्स, स्टॉकिंग एनर्जी, आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको। 5 ऑफ पेंटिकल, थॉट्स में एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। थॉट्स में आपके बिना इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आप इस पर्सन को अकेला करके चले गए, ठीक है। ये अकेला रह गया, इस पर्सन के थॉट्स इसको ऐसा फील करवा रहे हैं ये अकेला हो चुका है। अब अकेला ये पर्सन बेहद अपने आप को, एक अलोन वाइब है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, आपके ना होने से। 5 ऑफ पेंटिकल, इसको शेल्टर चाहिए, इसको पीस चाहिए, इसको कुछ समझने वाला चाहिए। इस पर्सन के थॉट्स में यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की वजह क्या है, क्यों 5 ऑफ पेंटिकल आया है। ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। इसके थॉट्स में हैवीनेस इसलिए क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। या आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, या आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, और ये आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ा इस एंडिंग से इस बार। कुछ भी आप यहाँ पर जो भी खत्म हुआ कंप्लीटली, ये रिलेशनशिप जो भी एंडिंग से गुजरा, 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक कोई एंडिंग जो हुई है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस चीज़ का फर्क आपको नहीं पड़ा, ठीक है। अपनी लाइफ में खुश हैं, सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहता है। आपके एक्स पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। ये आपके एक्स आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप सिंगल ग्रो कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ हैं। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप इंजॉय कर रहे हैं। इंडिविजुअल एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी फील हो रही है इस पर्सन को, ठीक है। इंडिविजुअली अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ की तरफ है, ठीक है। आपके एक्स के थॉट्स आपके लिए इस टाइम फ्रेम पे क्या है, आपके एक्स पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके एक्स के थॉट्स आपके लिए इस टाइम फ्रेम पे क्या है। 6 ऑफ फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते में एक चीज़ सोच रहा है, यहाँ पर सक्सेस कैसे आ सकती है, ठीक है। इस थॉट इस पर्सन के बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा पजल हुआ हुआ इस टाइम ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि जो किया है उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, किया धरा इसी नहीं है। एंडिंग इसने, इसको लगा था बहुत पीस मिलेगा, इसको समझ नहीं आ रहा जब ये एंडिंग चाह रहा था तो इस स्टकनेस से क्यों बाहर नहीं आ पा रहा, ये आपकी सिचुएशन पे, ये आपके ऊपर क्यों स्टक है, ठीक है। ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा।
ठीक है, आपके एक्स आपको लिटरली बेहद मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जो आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप है ना, इस पर्सन को लगा था क्या आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इस बार इंडिविजुअली ग्रोथ की तरफ हैं, ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया हर चीज़ को और आप डिवाइन से आगे की तरफ मूवमेंट जा रहे हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप आगे के डोर्स को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, इस मेरे व्यूवर के एक्स के थॉट्स में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ फ्रेंड्स। ये पर्सन आपके साथ जो बिगनिंग चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे खुद को ये आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका मेंटली एक आप मेंटली स्टकनेस है, मतलब कि मेंटली स्टक हो चुके हैं। इस पर्सन को कोई और सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, कोई और पीस नहीं दे पा रहा। इमोशनली आपके साथ बहुत एक अट्रैक्टिव हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए पर्सन सक्सेसफुल। इस रिश्ते में कैसे सक्सेस लानी, इसको पता है, एक्शन लेना पड़ेगा, इसको आपकी तरफ आना पड़ेगा, इसके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये एक सक्सेस, एक न्यू बिगनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में। टेन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बहुत द बर्डन, जजमेंट। इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल रहा, जजमेंट होने की एक जजमेंटल माइंड की वजह से यहाँ पर सब चीज़ें खराब हुई हैं इस पर्सन और आपके बीच, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे, आपसे इस टाइम फ्रेम पे अब क्या चाहता है ये पर्सन। आपके पार्टनर इस टाइम फ्रेम पे आपसे क्या चाहते हैं, पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। पैशनेटिव एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है इसके इमोशंस। ये इमोशनली आपके लिए ओपन अप नहीं था तो ओपन अप हो रहा है, इसको बैक स्टेपिंग सी फील हो रही है, क्योंकि कभी भी आपने सिचुएशन को ख़त्म होने के बाद हमेशा आपने रिटर्न अप्रोच करी है, ठीक है। ये बैलेंस नहीं कर पा रहा खुद को, इसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था आपके एक्स ने आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, पीस नहीं है। ये आपसे चाह रहा है टेन ऑफ सोर्ट्स, जो हो गया उसको ख़त्म करें, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है ये, मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। टेम्परेंस, बिल्कुल बैलेंस करें, हील करें, सिचुएशन जो ख़त्म हो गया उसको ख़त्म करें, मतलब कि उससे क्लियर कट हो जाए, पास्ट को एंड कर दें, आगे की तरफ बढ़ें और ख़ुद को हील करें, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की तरफ आए। बिल्कुल ये पर्सन आपसे कोई मैसेज और टेक्स्ट चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप एक बैलेंस स्टेट में आए, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करें, सिचुएशन को एंड करें, जो खत्म हो गई है पास्ट को खत्म कर दें, पास्ट को एंड कर दें, ठीक है। चैरियट, बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ एक्शन लें, आप इस पर्सन की तरफ मूवमेंट करें, आप कुछ ना कुछ एक्ट करें ताकि इस पर्सन को लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप कोई हिंट तो दें इस पर्सन को ऐसा लग रहा है फूल। रिस्क टेकिंग, ये आपसे रिस्क टेकिंग चाह रहा है, न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको लव करता है, ये पर्सन आपको लव करता है, ये आपकी केयर करता है, इसको कहना नहीं आता, इसको एक्सप्रेस नहीं करना आता, इसको बताना नहीं आता, इसको जताना नहीं आता। शायद इसने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया है लेकिन रिग्रेट कर रहा है, ये आपकी तरफ से कोई मैसेज और टेक्स्ट देखने के लिए बेताब और तड़प रहा है। शायद अब आप नहीं जाना, आपने सिंगल इंडिपेंडेंट, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपने सिंगल इंडिपेंडेंट हुड में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करके आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सरेंडर करके आपने अपनी सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, आपने एक डिस्टेंस बना लिया, एक सेल्फ लव की जर्नी पे आप हैं, ठीक है। आपने खुद को एक सेल्फ लव की जर्नी पे लगा लिया है। ये पर्सन वेट कर रहा है आपकी तरफ से किसी पॉजिटिव अप्रोच का, किसी एक पॉजिटिव मैसेज या पॉजिटिव टेक्स्ट का, ठीक है। होपफुल है कि आप यहाँ पर मैसेज करेंगे, आप यहाँ टेक्स्ट करेंगे, आप इसके साथ कनेक्ट होने के लिए एफर्ट करेंगे। इस पर्सन ने ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यहाँ पर इतना कुछ होगा। लेट्स सी, देखते हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ से कनेक्शन को दोबारा होप कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप दोबारा आगे की तरफ बढ़े। आपके पर्सन मेंटल ट्रैप और फेयर में फंस चुके हैं। आपके पर्सन को लग रहा है, आपके एक्स को लग रहा है यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तभी आप वापस नहीं आए, ठीक है। तभी आपने टेक्स्ट नहीं करा, तभी आपने मैसेज नहीं करा, आपको कोई मिल तो नहीं गया, आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कोई और तो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो गया। इस पर्सन को एक स्ट्रेस हो रहा है इस बात का, ठीक है। हो क्या सकता है आपकी लाइफ में आगे इस रिलेशनशिप में, लेट्स सी। वही हार्मनी, आप लोग का रीयूनियन हो रहा है, दोबारा आप लोग एक सिचुएशन में दोबारा वर्क करने आ रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, आप दोबारा एक पार्टनरशिप एनर्जी में इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपने कुछ किसी के साथ आप कनेक्ट नहीं हुए, इमोशनल लॉस आप लोग के रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपने एक इमोशनल लॉस फील कर रहा है। जो कुछ भी हुआ आप लोग के रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में,
जो कुछ भी हो रहा था, यूनिवर्स इसको वो इमोशनल लॉस फील करवा रहे हैं जिसने हमेशा आपको करवाया। ये पर्सन सेक्रीफाइस चाहता है, ठीक है, ये पर्सन अब सेक्रीफाइस चाहता है चीज़ों को पॉजिटिव, पेशेंस प्लानिंग, ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग। ये पर्सन चाहता है थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठा हुआ है, प्लानिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है इस रिश्ते के लिए। बेस चक्रा, इस पर्सन की हीलिंग चल रही है स्ट्रांगली, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, ठीक है, कुछ प्रॉस्पेरिटी चाहता है, चक्रा हीलिंग चल रही है इस पर्सन की स्ट्रांग, मैनिफेस्टेशन चल रही है। पर्सन ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, अब अपने आप को, ये पर्सन ओपन अप होने के लिए, बहुत इमोशनली ओपन अप होने के लिए, मैंने कहा ना, कुछ ऐसा पर्सन है इसको ऑब्स्टिकल लगता है अपने इमोशंस को कन्फेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करना, अपने दिल की बात को किसी के सामने रखना, पावर, इसको स्ट्रेंथ चाहिए आपके सामने आने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसा हो सकता है ये अनकन्फेस लव रहा है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, खाली आप वन साइडेड कनेक्शन में रहे, आपने वन साइडेड बहुत ज़्यादा इस पर्सन को समझाना चाहा, फ्यूचर एक साथ बनाते हैं, अपने पास्ट में आपके सेक्रीफाइसेस बहुत थे इस रिश्ते में जो ये पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, ठीक है, सेक्रीफाइसेस से कनेक्टेड है ये रिश्ता, बहुत से सेक्रीफाइसेस रहे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर, अब आपको ऐसा लगता है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन है, तो यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अब सरेंडर कर दिया आपने, ठीक है, डिवाइन पे आपने हर चीज़ छोड़ दी, क्योंकि आप जो कर सकते थे, जो एफर्ट कर सकते थे, जो मेहनत इस रिलेशनशिप में कर सकते थे, वो आपने अपनी तरफ से कंप्लीट करी है। आपने हर तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन आपको लगता है आपके हाथ में नहीं है अब कुछ, ठीक है, इस सिचुएशन को ठीक करना, इस सिचुएशन को बैलेंस करना, इस सिचुएशन की तरफ एक बैलेंस क्रिएट करना। लेट्स सी, देखते हैं डिवाइन कर क्या रहे हैं इस रिश्ते में, यहाँ पे हो क्या रहा है। वेट, यहाँ पर रीयूनियन पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पर एक रीयूनियन वाली एनर्जी है, जो भी आप लोग का कनेक्शन है, एक रीयूनियन, एक रीबर्थ की तरफ जा रहा है, एक रीस्टार्ट की तरफ, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, इस पर्सन को एक इमोशनल, ये किसी लॉस से गुजर रहा है, इमोशनली पर्सन किसी ऐसी फीलिंग से गुजर रहा है, रेस्ट एंड रिजुविनेट, यहाँ पर दूसरे कार्ड का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर रेस्टिंग पॉइंट, एक रेस्टिंग, एक ब्रेक चल रहा है, ठीक है, एक नैप, टाइम फॉर अ नैप, ठीक है, हीलिंग की, एक कम्प्लीटली हील होना, एक दूसरे, यहाँ पर एक दूसरे की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की वैल्यू को समझना, ठीक है, यहाँ पे है क्लीन, स्ट्रॉम, एक स्ट्रॉम की जो एनर्जी होती है ना, वो क्लीन हो रही है, स्ट्रॉम जो आया था आपके रिलेशनशिप में, एक ब्रेकअप जो हुआ था, जो एक सेपरेशन आया था, एक ये जो स्ट्रॉम आना ज़रूरी था, कुछ चीज़ों को समझने के लिए, इस रिश्ते का कम्प्लीटली बिखरना और आपका एक साइड होना, डिवाइन को सरेंडर करना ज़रूरी था। जब तक आप यहाँ पर पलट पलट कर आते रहते, कुछ चेंज हो रहा है। स्ट्रॉम के बाद आपको जो आप लोग के रिलेशनशिप एक जो स्ट्रॉम आया है ना, जो एक एंडिंग आई है, ये आपके रिलेशनशिप में कुछ बदलने के लिए आई है, कुछ न्यू आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आइस, कोई आइस ब्रेक होने वाली है, ठीक है, या तो इस पर्सन में कुछ ना कुछ कोल्ड डिटैच एनर्जी रही है आपको लेकर, टू मेक इक्वल, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस या डिस्टेंस है, आप लोग एक दूसरे एज डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच ज़रूर है, ठीक है, यहाँ पर है म्यूजिक, आप, ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली सॉन्ग्स जो है ना डिलीवर करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ ये पर्सन सॉन्ग से कनेक्टेड है, आप लोग का कनेक्शन सॉन्ग से, आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते होंगे। मून, ठीक है, डार्कनेस, ये रिलेशनशिप किसी डार्कनेस से बाहर आ रहा है, ठीक है, और एक स्पार्क की तरफ जा रहा है, इस रिलेशनशिप का जो स्पार्क हो चुका था वापस रिन्यू होने जा रहा है, ठीक है, रिचनेस, इस रिलेशनशिप की रिचनेस को देख सकेंगे, क्योंकि एक पर्सन जो बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहा था वो अब एफर्ट करने वाला है इस रिलेशनशिप में, होम, एक अर्थ की तरह, आपने एक, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके अंदर, आप मेल भी हैं, आपके अंदर एक इमोशनल एनर्जी है, तो इस रिलेशनशिप को नर्चर और केयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब ये सिचुएशन दोबारा स्टार्ट होगी आपको यहाँ पर कंप्लीशन, ये पर्सन आपको एक मिसिंग पजल की तरह देख रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ये आपके बिना अपनी लाइफ को नहीं सोच पा रहा है या मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहा है, ये जो स्टॉर्म है ना, बहुत कुछ बदल के जाएगा आपके रिलेशनशिप का, ठीक है, ये पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो पास्ट जिस तरीके से भी आप देख रहे थे, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको इस पर्सन को ये चीज़ दिखाना पड़ेगी, तुम्हारी गलती थी, मानो, ठीक है, कितना ही रिजिड हो, कितना ही अपनी गलती ना मानने वाला पर्सन हो, कितना ही ये अपने इमोशंस एक्सप्रेसिव ना करने वाला हो, जब तक इसको इस बात का एहसास नहीं होगा, इसको इमोशनली कन्फेस करना ज़रूरी है, इमोशनली एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, उस वक्त तक ये पर्सन नहीं करेगा। ये जो आपका एक्स पर्सन है, ये थोड़ा सा, ये आपका, इस पर्सन को लव बहुत देर में हुआ है आपसे, आपको फर्स्ट पैलेस से प्यार हुआ हो सकता है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी ताकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस रिलेशनशिप को लेकर चले, ठीक है,
तो और मतलब कि ये एक खुलकर कन्फेस करना, अपने इजहार करना अपनी फीलिंग्स का, अपनी केयर का, ये वाला भी इंसान नहीं है। बहुत मुश्किल से इसको एक शाय एनर्जी हो सकती है, बहुत मुश्किल से एक्सप्रेशन ऑफ लव, ठीक है। कुछ कोई वर्गो हो सकता है यहाँ पर, वर्गो हो सकता है और कैप्रिकॉन हो सकता है, टॉरस की भी एनर्जी है, ठीक है। और फिक्स साइन है स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लिब्रा, ठीक है। फिक्स साइंस हो सकते हैं यहाँ पर, जेमिनाई भी हो सकता है कोई पर्सन, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जीज हैं, तो आप इन सब चीज़ों को मतलब कि जॉय, एक आप लोग सॉन्ग से कनेक्टेड है, कोई टेलीपैथिक कनेक्शन है आप दोनों का, टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कुछ कंप्लीशन आ रहा है आपके रिश्ते का, एक पजल कंप्लीट होने वाला है, जो मिसिंग पजल है ना, आप दोनों को समझ में आ रहा है सेपरेशन में कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या वैल्यू रखते हैं। खासतौर पर स्टॉर्म के बाद आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या है। कुछ चेंज हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, एक आइस ब्रेक होने वाली, जो आप लोग के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी ना, आप लोग सेपरेशन होते थे और फिर दोबारा कनेक्ट होते थे, लेकिन वो दीवार वैसी की वैसी कायम थी। अब इक्वलिटी के लिए चाहे कितने डिफरेंसेस हो, लेकिन एक कंप्लीट तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पास की तरह इन एंड आउट नहीं होगा, पास की तरह आना जाना नहीं होगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।